8वें अध्याय के 16वें श्लोक का अनुवाद जो है वो श्रेष्ठ नहीं बनाया उन्होंने, ठीक नहीं किया कि मेरे प्राप्त होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसको भी सेट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये इतना और ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। उसका अर्थ ये बनता है जो ये बात नहीं जानते कि मेरे प्राप्त हुए का भी पुनर्जन्म होता है, जो ब्रह्मलोक तक चले जाते वो पुनर्वृत्ति में हैं, उनका भी वो ब्रह्मलोक पहुँच कर भी वापस आते हैं। इसका ये अर्थ बनता है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का। अब 18वें अध्याय का 62वां श्लोक भी यही प्रमाण देता है। ये 62वां श्लोक है। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, शरण में जा, उसकी ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये सनातन शाश्वतम स्थानम, संस्कृत पढ़े हम, शाश्वतम स्थानम यानी सनातन सदा रहने वाला, शाश्वत माने कभी नष्ट ना होने वाला, और परम धाम स्थान माने स्थान लोक, उस सतलोक को प्राप्त होगा। अपुण्यात्माओं, ये है वो तत्व ज्ञान। अपुण्यात्माओं, एक परमेश्वर के शवशम वेद की एक पंक्ति, एक मंत्र का अनुवाद करने के लिए और उस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए इतने ढेर सारे प्रमाण आपको दिए जा रहे हैं। अब देखो कौन सी पंक्ति थी जो ये दास आपको क्लियर कराना चाहता था। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का सितारों छुप जावे। अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। अब इसकी रोशनी में जैसे कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, अभी तक वेदों और गीता जी तथा पुराणों का पवित्र ज्ञान, हम पवित्र ज्ञान को हम सुनते सुनाते आए और इनको बहुत ही महिमावान मानते थे। ये ज्ञान तो ऐसा था वेदों और गीता और पुराणों का, जैसे रात्रि में वेदों का और गीता का ज्ञान तो चंद्रमा समझो, और पुराणों और अन्य जो ज्ञान है वो तारा मंडल समझ लो। इन वेदों गीता पुराणों 18 बोध जो हैं, 18 पुराणों से तो वेद और गीता का ज्ञान चंद्रमा की तरह, सितारों में जैसे चंद्रमा होता है। और परमेश्वर उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी चौथे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में लिखा है। वहाँ अनुवादकर्ता ने अनुवाद गलत किया है, ब्रह्मण्य का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में आप देखिएगा, ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। तो हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण्य का अर्थ लिखते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान लिखा है वो तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो गीता और वेदों से भिन्न है। तो ये वो सच्चिदानंद घन की वाणी जो ये दास बोल रहा है, सुना रहा है आपको, कि इसका ज्ञान के सामने वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान ऐसा छुप जाएगा। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का सितारों छुप जावे। अभी तत्व ज्ञान के सामने ये ज्ञान आपको ऐसे फीके नजर आएंगे और की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कबीर साहब की वाणी सफिशिएंट है। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, आप जी बहुत भयंकर लोक में रह रहे हो। ये काल का लोक है। इस काल रूपी ब्रह्म के दया नाम की चीज नहीं है। इसको हमारे प्रति कोई रहम नहीं है और हम इसको अपना परमात्मा माने हुए थे, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं इसको, ज्योति निरंजन भी संतों ने कहा है। ये काल है, इसने सत्यलोक में, उस अविनाशी लोक में, शाश्वत स्थान में एक भयंकर भूल करी थी। उस गलती के कारण इसको श्राप लगा था 1 लाख
मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर का नित आहार करने का। मानव शरीरधारी प्राणियों का एक सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर समेत जीव को तपतशिला पर भून के एक मनुष्य शरीरधारी प्राणी आजीवन जो भी चटपटे खट्टे मीठे शराब मांस तम्बाकू जिस प्रकार के ये आहार करता है, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है और उस सूक्ष्म शरीर को ये अपने 21वें ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान पर बनी तपतशिला पर डालकर, तपतशिला क्या है, जैसे एक बड़ी तई होती है जिस पे 20-30 रोटियां इकट्ठी बनाई जाती हैं, इस तरह की एक पत्थर की का तवा समझो, तई समझो, एक पत्थर की एक बहुत बड़ी तपतशिला अपने आप वो गर्म रहती है, बहुत हीट रहती है उसमें। उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं 1 लाख मानव शरीरधारी सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणी, और उनमें से फिर वो गंध निकालता है। उसको इतना गर्म किया जाता है कि उसमें से वो गंध मैल निकलता है। जीव मरता नहीं, जीव तो फिर अपने कर्माधार पर फिर आगे कोई जिस भी देव बनना है, एक महादेव बनना है या राजा बनना है, रंक बनना है या स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, उस आधार से वो फिर भेज दिया जाता है। इसको ये श्राप लगा हुआ है और इसके 21 ब्रह्मांडों में कोई भी प्राणी स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। ये खुद भी अमर नहीं है, स्वयं भी अमर नहीं है, इसका भी नाश होता है, मृत्यु होती है। दुर्गा भी अमर नहीं है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अमर नहीं है। और आप और हमारी तो स्थिति सबके सामने है। अब यहाँ क्या बताया है कि एक उदाहरण दिया परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर जी ने। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के यहाँ काल के जाल को हमें समझाया है। वो परमात्मा बहुत दयालु है, स्वयं ही दया करता है और अपने उस निर्मल लोक को छोड़कर यहाँ इस गंदे लोक में आता है, हमारे लिए आता है। क्योंकि हम सभी आत्मा, चाहे आज कोई हिंदू बना है, सिख बना है, मुसलमान बना है, ईसाई बना है, या कोई चींटी बना है, हाथी बना है, कीड़ी मकोड़ा बना है, या कोई किस भी योनि में कोई पशु पक्षी बना है, या कोई पौधा पेड़ बना है, ये सभी आत्मा उस कबीर देव भगवान की हैं, कबीर प्रभु की हैं, परम अक्षर ब्रह्म की हैं हम सभी आत्माएं। और अपने का दुख अपने को ही होता है। पुण्यात्माओं, यदि ये भगवान जिसके लोक में हम रह रहे भगवान हो तो हमने गधे बनावे, गधी बनावे। मनुष्य जीवन में इतना कष्ट, इतिहास देख लो, यहाँ पर किसी के हाथ कट गए, किसी के टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा है, किसी का लड़का मर गया, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, और फिर 84 लाख योनियाँ बनाकर डाल दी इसने। पुण्यात्माओं, ये भगवान जैसा लगता है परंतु भगवान नहीं है। इसने कैसा व्यवहार किया हमारे साथ, जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई का स्वार्थ निहित होता है उसमें, लेकिन वो अबोध बकरे और बकरियां वो नहीं समझ सकते उसके गहरे जाल को, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। वो क्या करता है, उन बकरे और बकरियों के लिए बहुत लंबी चौड़ी एक चरागाह बनाता है, जिसके प्रतिदिन की 10-20 बकरों की सेल है, तो वो हजारों की संख्या में बकरे पालता है। उनके लिए गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके लिए शेड बनाता है, शेड, और लंबी चरागाह रखता है जहाँ वो चारा चरते हैं। एक तालाब बनाता है जहाँ वो पानी पीते हैं, जल पीते हैं। तो वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है तो उनको वो भोले बकरे, वो भोली आत्मा अपना दयालु मालिक मान के कि जिसने इतनी सुविधा दे रखी, उसके साथ प्यार करते हैं,
उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। वो उनकी बाजू पकड़ कर देखता है। अब कसाई तो देखता है यूँ कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, कितना मांस हो गया इसमें, और वो उससे प्यार करते हैं, ऐसे चाटते हैं और उसके प्यार देते हैं अपना मालिक मान के। और जब उसको आदेश मिलता है, ऑर्डर मिलते हैं कि 10 बकरों का आज मांस बेच दे, तब उस समय वो नहीं देखता यूँ किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी, किसी का बाप मरेगा, किसी की माँ मरेगी। वो तो डंडा लेकर के और 10 बकरे मोटे मोटे छांट लिया होगा, बकरे या बकरी, और ला करके वहाँ कड़च करा देगा। वो ना देखता किसका बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, किसी माँ मरी या भाई मरा। ठीक इसी प्रकार यो काल भगवान हमारे साथ व्यवहार करता है। इस काल भगवान का प्रथम रूप तो दिखे जैसे यो भगवान में पड़ा है काल ब्रह्म का, लेकिन इसका परम रूप काल है, यानी इसका श्रेष्ठ रूप तो काल है, असली रूप, ब्रह्म माने असली। अब इस काल के जाल को ना ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और अन्य देवता ऋषियों का तो जिक्र कहाँ है वो समझ सके इसको। ये क्या करता है कि अपने वास्तविक रूप में प्रकट कभी नहीं होता। जो इसका वास्तविक विकराल रूप है, ओछा माथा, लंबे दांत, और जैसे गीता जी का ज्ञान देते समय इतना अपना वो स्वरूप दिखाया था, जैसे अर्जुन जैसे योद्धा कांप गए उसके रूप ने देख कर, ये उसका वास्तविक रूप है। ये इसको छुपा भी सकता है, 1000 भुजाओं तक ये बना दिखा भी सकता है। जैसे मोर अपने चंदों को इकट्ठे कर लेता है और फैलाता है, जब चारों तरफ घुमा करके बहुत विस्तृत कर लेता है, ऐसी इसके पास सिद्धि है। यही विष्णु रूप और यही ब्रह्मा रूप, यही शंकर रूप, शिव रूप धारण कर लेता है भ्रमित करने के लिए, और अपने सभी कार्य को ये ऐसे कराता है। तो विष्णु पुराण के अंदर एक प्रमाण है कि विष्णु भगवान का, क्योंकि विष्णु पुराण में इस काल रूपी ब्रह्म का अर्थात महाविष्णु, इसका भी विवरण है, और इसके पुत्र सतगुण विष्णु का भी विवरण है, उसकी भी लीलाएं हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, जिससे सिद्ध होगा कि इसका प्रथम रूप तो भगवान है। अब भगवान कैसे है, जैसे कितना सुंदर पृथ्वी दे रखी, पृथ्वी में शीतल जल, मीठा जल, और बाग बगीचे, काजू किस्मत, सेब संतरे, और कितनी सुंदर हवा बह रही है, कितने अच्छे बाग बगीचे हैं, यहाँ कितना अच्छा व्यवस्था कर रखी है। तो ये देखें तो बहुत अच्छा है, तो भगवान ने पड़ा है, ये तो परमात्मा ही है। और फिर देखें, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, समाचारों में देखते हैं, या वैसे एक आंखों देखे दृश्य हमने देखे हैं। एक एक्सीडेंट में एक परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं एक ही सेकंड में। वो क्या, फिर कहाँ गई भगवान की दयालुता, हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे देखें, पहले देखे तो भगवान है, फिर जब ये ऐसे जुल्म सितम हमारे ऊपर डैवे, फिर ये भगवान दिखाई नहीं देता है। अब हमारी आँखों का ऑपरेशन हो गया, मोतियाबिंद हट गया, अज्ञान रूपी हमारी ज्ञान की आँखियाँ बन गई। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये लोग ठीक नहीं, यहाँ का भगवान दयालु नहीं। हम सतलोक से आए हैं, सचखंड से आए हैं, वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है। अभी तक जितने भी पंथ संत जो सचखंड का ठेका ले रहे थे, विशेषकर ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले, इनने तो सतलोक को अपने जो है ना ऋण रख रखा, गहने ले रखा। अब जानो ये पहुँचेंगे वहाँ, कोई जावे को नहीं। अब इनको कह का पता नहीं सचखंड के बारे में, और उस विधि का पता नहीं जिससे परमात्मा उस सतलोक में जाया जाता है भगवान के दरबार में। और वहाँ क्या है ये बताते हैं, सचखंड में, सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान वहाँ है नहीं, वो निराकार है। और आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। बताओ, अगर ईसाई भगवान है, वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर हम क्या करेंगे वहाँ जाके? अगर उसमें मिलना है तो समुद्र में डूब कर मरने वाली बात होगी, कौन मरेगा जाके? ऐसा नहीं है, वहाँ पर भगवान है हमारा,
एक सुंदर गुमज में विराजमान है वहाँ पर ऊपर सतलोक में, और वहाँ ऐसी सृष्टि है, वहाँ कभी वृद्ध नहीं होता प्राणी, सदा युवा रहता है, मरता नहीं। फिर एक बार जन्म होता है, फिर वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, सदा युवा शरीर रहता, वृद्ध नहीं होते वहाँ पर। और किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं, सदाबहार फल फलदार वृक्ष, वहाँ अमृत आहार है खाने को, वहाँ किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। हम वहाँ रहेंगे, वहाँ जाने के लिए हमने अब यहाँ तैयारी करनी है। अब जैसे बच्चे जिस भी ट्रेनिंग को करेंगे उसको उसी नौकरी मिलेगी, जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे उसको वहीं उसी प्रकार का आगे व्यवसाय मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो हम उस सचखंड सतलोक जाने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब हम उस सतलोक चले जाएंगे और फिर लौट के संसार में कभी नहीं आएंगे। इसे गंदे लोक में कौन झांका भी कौन नहीं। तो यहाँ का ये भगवान, जो यहाँ का भगवान है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है, और दुर्गा इसकी पत्नी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया, रजगुण युक्त ब्रह्मा और सतगुण युक्त विष्णु जी और तम गुण युक्त शंकर जी को कर दिया, शिव जी को। इनके द्वारा ये सब यहाँ सृष्टि यानी उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति विषय वासना प्रेरित करके, और सतिथि एक दूसरे ममता, और संहार यानी शंकर जी थे सबको मरुआ के अपनी तपस्या पे भिजवा देता। इसने हमारे को इसलिए यहाँ पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब देखना प्रमाण श्री विष्णु पुराण के अंदर, ये देखिए ना, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है? मुनीलाल गुप्त। प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 3-4 पृष्ठ पर आप देखना, ये पृष्ठ नंबर 4, ये श्री विष्णु पुराण, और अध्याय नंबर 2, 4 नंबर पृष्ठ पे लिखा है, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। प्रथम रूप पुरुष माने भगवान जैसा है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। ये जो ऋषि थे सारे भ्रमित थे, फिर भी ये उस काल को परब्रह्म, ब्रह्म को परब्रह्म बोल रहे हैं। ये सारे इनमें उआ बाई बोला करते। अब यहाँ कहते हैं, हे द्विज, ब्रह्म का, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। असली तो काल रूप है उसका। ये देखो विष्णु को इन्होंने, ये काल है, ये इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है, उससे पंडित जन भी ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। ये विष्णु यो काल है, और एक विष्णु सतोगुण है, वो इस काल का पुत्र है। इसमें यहाँ इस काल की व्यवस्था है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि प्रथम तो यू दिखा भगवान जैसा पुरुष है, पुरुष माने परमात्मा, और इसका परम रूप काल है। तो इसके लिए इसने हमारी यहाँ जन्म और मृत्यु का विधान बना रखा है कि जो जन्मेगा उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी उसका फिर जन्म अवश्य होगा। और परमात्मा ने इसके लिए विधान बना रखा पूर्ण ब्रह्म ने कि इस काल की भी मृत्यु होगी। अब क्या बताते हैं, आग गए ना बावड़े और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। अब कितनी प्यारी भाषा में भगवान बता रहे हैं कबीर जी
कि भाई अपने वो उदाहरण दे रहे हैं कि कोई तो साथी चला गया, कोई भाई गया, कोई बहन गई, कोई रिश्तेदार गया, मामा गया, पिता गए, ताऊ गए, दादी गई, साथी और कोई भाई बहन थे, रिश्तेदार मित्र थे, वह मर गए। साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, हमारी भी जाने की नंबर तैयारी है, लेकिन कोई कागज में अभी शेष आयु रह रही है, इसलिए देर है। जिस दिन वो समय आएगा, 1 सेकंड भी ना लावा, काल उसी समय कड़च कर देगा। साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए वापस दोबारा तुम्हारे घर में उसी शरीर में नहीं आ पाए, ना वो बता पाए। और रहते भी सब जाही, बिन परमेश्वर की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नाही। अब जैसे आपने देवी भागवत महापुराण में देखा कि 3रा स्कंद प्रश्न नंबर 123, उस पर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर ये आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जैसा विष्णु जी को ज्ञान है। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञान दाता यानी ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी ने तो गीता में एक शब्द भी नहीं बोल रखा। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोला, गीता जी का ज्ञान दिया। ये कहता है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि काल जो गीता ज्ञानदाता का जन्म हुआ है ये अविनाशी नहीं है। अब क्या बताते हैं कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होगी, उसकी आयु कितनी है, उसका एक हिसाब लगाएं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में कितने वर्ष हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। इसमें 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युगी में, एक चतुर्युगी में। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग होते हैं। पुण्यात्माओं, एक इंद्र जो स्वर्ग का राजा है उसका शासन काल, उसका 72 चौकड़ी युग होता है, 72 चतुर्युग। और 14 इंद्र ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा कर देते। तो 72 गुणा में 14 कितना हो गया? 1008 चतुर्युग। इतने चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इसको हम लमसम सीधा सा 1000 चतुर्युग ही मानकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का ब्रह्मा जी का एक महीना हुआ, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ओहो हो। अब 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक सतगुण विष्णु जी की मृत्यु, और 7 सतगुण विष्णु जी की मृत्यु के बाद एक तमगुण शिव जी की मृत्यु, और 70,000 इस तमगुण शिव जी की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म की मृत्यु, सदाशिव की मृत्यु। और ये एक युग होगा परब्रह्म का। परब्रह्म उस अक्षर पुरुष जी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन 3 भगवानों का विवरण है। एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषा तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है। इन तीनों परमात्माओं की व्याख्या है। तो परब्रह्म की भी मृत्यु होगी। कैसे? कि एक युग
एक युग जो परब्रह्म का होगा, ऐसे 70,000 ये तमगुण शिव की मृत्यु के बाद एक काल रूपी ब्रह्म सदा शिव की मृत्यु होगी। और ये एक युग होगा किसका? परब्रह्म का। और ऐसे 1000 युग का, नोट चतुर्युग का, ये ध्यान रखना यहाँ पर, 1000 युग का परब्रह्म का दिन और इतनी ही रात्रि। ये गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में वर्णन है। उन अनुवादकर्ताओं ने चतुर्युग लिख दिया, जबकि मूल संस्कृत भाषा में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, सेंसर युग है। इतनी ही रात्रि, 1000 युग की परब्रह्म की रात्रि, 1000 युग का दिन, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की परब्रह्म की, इस प्रकार 100 वर्ष बने, 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, फिर मृत्यु। अब क्या बताते? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी अगर तेरी होगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में कहा है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की विधि बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत नया मिलने से इतनी लंबी उम्र भी तूने पाली अटकलबाजी की साधना थे, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती। वहाँ गए प्राणियों की किसी की मृत्यु फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में बताया है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए तो इस उलझी हुई गुत्थी को काट कर, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस सारे उलझेड़े ने सब काट कर, उसके पश्चात उस परमात्मा के परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सकल ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की साधना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक में सदा रहने वाले स्थान में चला जाएगा, तेरी फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्मा इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता किसी अन्य और सुप्रीम पावर यानी कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की तरफ संकेत कर रहा है, और वही पूर्ण मोक्षदायक है। अब ये सारा जो प्रकरण बताने का उद्देश्य क्या था कि जैसे आगे गए न बावड़े और रहते भी सब जाए, और बिन परमेश्वर की भक्ति के ठोर ठिकाना ना है। अब जैसे आज हम यहाँ खूब ठाठ बाट से रह रहे, अपने जैसे हमारी बुद्धि काम कर रही है, हम इसी को ठाठ बाट समझ रहे, सामने घूटी ला ली, दिन में रिश्वतखोरी कर ली, हाँ इधर के उधर कर परा कर कोई कोठी कार बंगला बना लिया, और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, समय होगा मान लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा? मृत्यु तो होगी, अंडरस्टूड है, तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। उसके बाद आप अच्छे कोई पुण्य किए हैं तो स्वर्ग चले जाओगे। स्वर्ग में आपका समय निर्धारित होगा, और वो समय पूरा होते ही वहाँ भी जिस तरह यहाँ ज़बरदस्ती मार दिए गए, वहाँ स्वर्ग में भी आपको मार दिया जाएगा। फिर नरक डाला जाएगा। नरक से जब समय पूरा होगा फिर कहते हैं वहाँ से भी चलो, जैसे यहाँ से चले स्वर्ग गए, स्वर्ग से भी चलो, फिर नरक गए, नरक से भी चलो, समय पूरा हुआ तो फिर कहाँ गधा बनो, फिर गधे की मृत्यु होगी, फिर चलो आगे कुत्ता बन गया। तो यहाँ की तो ठोड़ ठिकाना ना होए होए। बिन परमेश्वर की बंदगी भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नाही। अब सतलोक में जाए बिना या चलो चलो नहीं मिटे। अब क्या बताते हैं, इस काल के लोक में तो भैया चलो चलो रहेगी। क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही,
ये ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। ओहो, अब जब बसंत ऋतु आती है उस समय क्या होता है कि वृक्षों के जो पहले के पत्ते होते हैं वो पीले पीले होकर गिर जाते हैं, टूट टूट कर गिर रहे हैं, और तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूटने लग जाती हैं, और हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में वो पत्ते बनकर ऐसे फिर उसी तरह फड़फड़ाने लगते हैं। अब 1 वर्ष तक वो पत्ते मस्ती मार लेते हैं पेड़ों के ऊपर, और अगले 1 ही वर्ष के बाद फिर वो टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं, दूसरे तुरंत ही फिर आ जाते हैं। तो यहाँ वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि संसार रूपी वन में आप ऐसे हो जिस प्रकार एक परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको पता लग गया तेरा कैंसर है और लाइलाज बीमारी होगी, अंतिम श्वास गिन रहा है। अब फिर वो सोचता है कि अब कहाँ जाऊंगा मैं, क्या होगा मेरे साथ। तो दूसरे सांत्वना देते हैं उसको, दो साथ में बैठ के। वो तो ये कहते हैं भाई यहाँ तो सब ने ही मरना है, एक दिन सब ने जाना है, कोई आज मरे कोई कल मरे, कि इसका दिल ना दुखेगा, इसलिए उसको ये सांत्वना देते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि जब तू इस भरे पूरे परिवार ने त्याग कर जाएगा, आत्मा जब तू आज जिस परिवार को, जिस कार कोठियों को, बेटा बेटियों को अपनी मान रहा है, ये 1 सेकंड में छूट जाएंगी, तेरी नहीं है। और फिर टक्कर मार मार कर पछाड़ खा खा कर रोएगी आत्मा जब तू चलेगी अकेली। टक्कर मार मार कर रोएगी आत्मा जब अकेली चलेगी। त्याग का पूरे सारे जीवन में जो इसने डले डोए थे, सारा जीवन में जो मेहनत मजदूरी करके ये कार कोठी तैयार करी थी, ये छूट गई सारी। अब पुण्यात्मा मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन आप जी भक्ति कर रहे हो, आपकी मृत्यु नहीं, आपका तो बहुत अच्छे स्थान पर स्थिति होगी, आप बहुत अच्छे स्थान पर आपका आसन होगा। मृत्यु तो उनकी होगी जो सारे उम्र को बद कमाई घुटी छुटी लाई, भक्ति करी को नहीं, भक्ति की तो शास्त्र विरुद्ध की, वो मरेंगे। मृत्यु तो उनकी होगी, फिर गधे बने कि तो कुत्ते बने कि तो सुअर बनेंगे। तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि एक जैसे वन रो रहा है देख करके, जो ऊंची टहनियों में पत्ते मस्ती मारा करते, बड़े हवा के झोंकों से बड़े खेलते थे, आज वे पीड़े होकर टूट टूट कर गिर रहे हैं। अब वो जैसे मान लो एक घर का सदस्य जा रहा है घर बिछुड़कर, ऐसे जैसे पत्ता टूटता गिरता हुआ कह रहा हो कि पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। अब सांत्वना देता है वृक्ष, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। यहाँ की तो एक रिवाज है, ये परंपरा है, एक मर गया तो दूसरा तैयार हो गया। अब जैसे हम बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल आ गए, हमारी तो टिकट कटने वाली हो रही है, यानी आगे की होगी तैयारी, भाई अपना हो ले तैयार, कभी भी जा सकते हैं। और छोटे छोटे फिर बेटे हो गए, बेटे जवान हो गए, बेटियाँ के बेटे हो गए, बेटी होगी, अब वो तैयार करनी फसल काटना अपनी तैयारी। तो कहते हैं इसी प्रकार जैसे पत्ते टूटे और तुरंत कोपल फूटे और वो पत्ते बन गए, तो कहते हैं यहाँ काल का ये परंपरा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। परमात्मा क्या समझाते हैं, बेटा जाया खुशी हुई, भाई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाड़। आपने कीड़ी के नाड़ देखा होगा, करोड़ लाखों कीड़ी चिट्टी इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है। तो ऐसे ही 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी डेली मरकर ऊपर जाते हैं, और 1.25 लाख उसी रास्ते से खखाट ठाक आ रहे हैं कि हमारे नंबर आ गए, हम जा रहे हैं, और ये इधर से भाग रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं। कहते हैं
आज बेटा हो गया किसी का, बड़ी मुश्किल कोई वर्षों के बाद पुत्र हुआ, फिर उसकी खुशी मनाई, पार्टी करी, 50-60 हज़ार रुपये ला दिए, गुट्टी छुट्टी पियाई, और 1 वर्ष के बाद वो बेटा मर गया। कहाँ तो वो खुशी मना रहे थे और 1 साल के बाद टक्कर मार रहा परिवार सारा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब पुण्यात्मा इस काल के जाल को समझ जाओगे ना आप। फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाएगा और मैं तुझे कह रहा हूँ कि उससे तू ज्ञान समझ ले, उसके पश्चात तेरी स्थिति क्या कैसी हो जाएगी कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, तो वो फिर क्या होगा, उस तत्वब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। फिर वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा है, सबसे खतरनाक स्टेज मनुष्य शरीर में वृद्ध अवस्था होती है। और फिर दूसरी भयंकर, इससे भी भयंकर मृत्यु। ये दोनों दुख पहाड़ से भी भारी इस जीव को हैं। प्यारी आत्माओं, कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ पर हम कितने दुखी हैं, किसी को पल की चैनी, फिर भी मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते जहाँ हमारी मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ मरना अच्छा नहीं लग रहा। हम अपनी गलती से उस कभी ना मरने वाले लोक को छोड़ आए। अब वहाँ जब तक नहीं जालेंगे तब तक हमें वो सुख मिला नहीं जिसकी हम यहाँ खोज कर रहे हैं। यहाँ वो वस्तु है ही नहीं। पुण्यात्मा, हमने अपने उस सतलोक में जाना है। अब चाहे यहाँ 100 वर्ष का आयु होगी, किसी की 70 वर्ष की आयु है, उन्होंने सोचा है कि अभी तो 85 वर्ष का आदमी जीव है, मेरी तब और 15 साल तो होगी। और वो 85 वर्ष का इन्होंने सोचा 100 वर्ष की आयु बता रखी है, भाई आदमी 100 वर्ष तो जीवित रह ही जाता है। अब जिसकी 100 वर्ष की आयु होगी वो भी ने सोचा है हो सकता है 2-4 वर्ष और भी दे दे भगवान, और चला जा ना उठा जा हैं, और बुरा हाल, फिर भी जीव हम यहाँ से मरना नहीं चाहते। अब पुण्यात्माओं, हमने इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम यहाँ कितनी ही याचना करना, मृत्यु होगी। तो यहाँ मृत्यु, जो बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख हैं। और जिनको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा और जिनको तत्व ब्रह्म यानी उस पूर्ण परमात्मा, उस परमेश्वर, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा, तेरी फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। यही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में स्पष्ट किया है। अब पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और समर्थ शक्ति है और वही हमारे इस जन्म मरण के रोग को नाश कर सकता है। क्योंकि ना गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु का रोग कटा, ना इन ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जन्म मृत्यु मिटी, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। और ना ही किसी देवता की और न ही किसी ऋषि की जन्म और मृत्यु का रोग कटे, सबकी जन्म मृत्यु होती है। तो इसमें क्या बताया गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कि जब तू मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा, तब तू उस तत्व ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानकर सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ जाएगा और सभी कर्मों को समझकर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करेगा, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा। उससे क्या ज्ञान होगा? परमात्मा ने हमें बताया है कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगू? अब देखो काल का जाल। अभी
हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या सोचा था कि मेरी यह दुर्गति होगी, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया 1 सेकंड में। ना राज्य रहा, ना परिवार रहा। अब क्या होगा? अब ये तत्व ज्ञान बताओगा वो के बनेगा। कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब होवे, माटी लदे कुमार के भाई घास ना नीरे कोई। जो भक्ति नहीं करता चाहे राजा भी हो, हमारी तो औकात क्या बन उसकी। एक राजा को परमात्मा कह रहे हैं जो भक्ति नहीं की करकेगा, सत भक्ति नहीं की, वो खच्चर की योनि में जाता है। और माटी लदे कुमार के, और घास कहाँ चर के आता है जंगल में, उसको चारा भी कुमार नहीं डालता। यह दुर्गति हमारी होगी। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने यही प्रश्न किया है कि परमात्मा वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर वो बता मैंने उसके विषय में जानकारी दे। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर जरा मरण से छूटने की चेष्टा करते हैं या कि कोई वस्तु नहीं मांगते। तो परमात्मा ने क्या बताया कि क्या मांगूं कुछ स्थिर ना रही, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। पहले क्या होता था, जिसके 4 लड़के 5 लड़के हो जाओ काख पीटा करता, भाई मेरे जैसा सुखी नहीं, मेरे 6 लड़के हैं और 4 बेटी हैं। संतान के विस्तार से ही वो अपनी प्रभुता मैं तो मानता था। अब परमात्मा समझाने की चेष्टा करेंगे, इस काल के लोक में क्या पे फूल गया तू, किस पे जो है मान कर रहा है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण का 1 लाख बेटे थे, और आज उसका कोई दीपक जलाने वाला नहीं, उस रावण का जो दीवान बाती। तो पुण्यात्मा, हमने इन परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के इन फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे तब हम इस काल के जाल से निकलेंगे और सत्य भक्ति करेंगे और भगवान के दरबार में पहुंच सकेंगे। नहीं तो इस संसारिक धंधा करते करते अरबों खरबों जन्म हमारे वो लिए ने धक्के खा कर मर के फिर गधे कुत्ते बन जाते। आज इंसान माया जोड़ने की इतनी ओढ़ में लाग रहा है, रात और दिन इसने कति चक्कर बन जा रहे हैं। सारी रात ने फिर दिमाग की सुई, माइंड की सुई घूमे जाए जैसे अच्छा तेज मीटर चल करे, और दिन में न्यू कर ले, और 2 रोटी का ब्योंत इसका होता नहीं। अगर यदि हम परमात्मा की शरण में आ जाएं और परमात्मा हमारे सारे काम ठीक करेगा, जो हम नहीं कर सकते उनको भगवान करेगा। जैसे पावर बिजली का कनेक्शन मिल गया तो आटा पीस दे मिनट में, और दूध बिलो दे, और पशुओं का चारा काट दे कट करके। और हाथ से इंसान कितना करेगा, घट घट मंडारा मन माने, एक को 10-20 किलो ना कटे 2 घंटे में। जो हम करना चाहते हैं इस कार्य को हम उतना ही कर सकते हैं, जीव कर सकता है। जब हमें परमात्मा का कनेक्शन या पावर मिल जाएगी तो वो काम ऐसे होंगे आपके, जब आपको भगवान का नाम और सही कनेक्शन मिल जाएगा, परमात्मा से आप संबंधित कर दिए जाओगे तार जोड़ के, फिर आपके काम फटाफट होंगे। लेकिन आप गलती क्या कर जाते हो कि उस कनेक्शन ने तोड़ देते हो, नाम खंड कर लेते हो, फिर भगवान दूर हो जाता है। हम भ्रमित बहुत हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते जहाँ तत्व ज्ञान का अंश भी नहीं है किसी के पास, और हम ये सोचते हैं कि ये भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो नाम भी ले रखा किसी और संतों से, तो उनके पास कोई वस्तु नहीं है, ना भक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, करते रहें, उनको कोई लाभ नहीं है। आप भ्रमित मत होया करो। आपका नाम खंड होते कनेक्शन कट गया तो पावर नहीं, आपका नाम टूट गया, भगवान दूर हो गया आपसे, आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए आपने नाम लेने से पहले खूब विचार कर लेना चाहिए, और उपदेश लेकर के फिर नाम खंड नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, यदि भगवान परमेश्वर कबीर जी का लाभ आपने प्राप्त करना है। अब अर्जुन ने प्रश्न किया
8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम अधिभूत अधियज, वो कौन है। तब 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्माओं 3 परमात्मा मुख्य हैं, 3 प्रभु। एक क्षर ब्रह्म जो ज्योति निरंजन काल है, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने परमात्मा होता है, पुरुष माने भी परमात्मा होता है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये 3 भगवान हैं। क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, और परम अक्षर ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है, इंक्लूडिंग परब्रह्म और इंक्लूडिंग ब्रह्म, इन सब के ऊपर भी वो मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से फिर जन्म मृत्यु फिर नहीं होती कभी भी। अब ये प्रमाण हमारे सदग्रंथ, ये पवित्र सदग्रंथ गीता जी आपको देगी कि 3 परमात्मा हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, प्रभु हैं, राम हैं। जैसे रजोगुण विभाग का ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी। जैसे एक स्टेट में, एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, अन्य मंत्री होते हैं, तो ये 21 ब्रह्मांड में ये काल प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री की भूमिका करता है और अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को मंत्री रखता है। एक एक विभाग के मंत्री हैं और 3 लोक में इनकी रेंज है, इनकी प्रभुता है, इनकी सत्ता है। इस पृथ्वी लोक पर ऊपर एक कॉमन स्वर्ग लोक है, उस स्वर्ग लोक में, और नीचे एक पाताल लोक है, उस पाताल लोक में। अब आपको इन 3 परमात्माओं की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि अभी आपको बताया था कि परब्रह्म तक भी जन्म और मृत्यु में है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं, ये चिरस्थायी है। अब देखिएगा, ये श्री मद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब हम 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखते हैं। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर बिल्कुल नीचे 29। संस्कृत यहाँ देखते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ओह, ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म भी कहा जाता है। संस्कृत में उल्टा सुल्टा बोला जाए। ब्रह्म तत्व का अर्थ है तत्व ब्रह्म, तत्व ब्रह्म भी कहते हैं उसको। ते ब्रह्म तत्व ब्रह्म, ब्रह्म तत्व विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। इसका क्या अर्थ है, इन्हीं के शब्दों में अनुवाद करता हूँ मैं। जो मेरे शरण होकर जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे संत, वे भक्त, तत्व ब्रह्म, ये तत्व, ये ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म, तत्व ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब ये 30 है मंत्र कुल 7वें अध्याय का। 30वां यहाँ समाप्त हुआ, ये 8वां प्रारंभ हो गया। 8वां अध्याय प्रारंभ हो गया। इसमें प्रथम ही मंत्र में अर्जुन उवाच, इसमें क्या कहा है, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, यह लिखा है किम तत्ब्रह्म। जिस देखो यहाँ जो तत्ब्रह्म बोला था, तत्ब्रह्म
उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वे तो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ प्रश्न किया है अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर दिया है तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब तीन परमात्मा, तीन भगवान है मुख्य तौर पर, और ब्रह्मा विष्णु महेश के ये भी राम हैं, ये भी प्रभु हैं, स्वामी हैं। ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के प्रभु हैं, राम हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। पुण्यात्माओं, आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि तारा मंडल बैठकर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। अभी तक जो ज्ञान हमें प्राप्त था, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सुप्रीम पावर मानकर इस पर आश्रित थे, और कुछ प्रतिशत नाम मात्र ब्रह्म तक उनकी बुद्धि गई थी, ब्रह्म तक। और उस ब्रह्म उपासना को भी वो ढंग से नहीं जान पाए। कोई कुछ साधना करता था, कोई कुछ करता था। अब हमें उस ब्रह्म से भी ऊपर परब्रह्म और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी अपने सदग्रंथों से हो रही है। ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत ये अन्य ज्ञान ऐसे हो जाएंगे जैसे वेद ज्ञान, वेद का ज्ञान अन्य शास्त्रों के ज्ञानों से ऐसे उत्तम लगता था जैसे रात्रि में सितारों में चंद्रमा होता है, तारों में जैसे चंद्रमा होता है। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो चंद्रमा का अस्तित्व कतई खत्म हो जाता है, आवश्यकता ही नहीं महसूस होती उस सूर्य की रोशनी में।